नमस्कार जोहार सभी साथियों का। अभी एक मामला बीपीएससी का चल रहा है, ठीक है। वहाँ भी अ, यही धांधली और सिटिंग वाला आरोप छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है, ठीक है। बहुत प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने, उसके बाद अंततः कोर्ट गए। अंतर क्या है झारखंड और बिहार में, जेएसएससी और बीपीएससी में? यहाँ जब लोग कोर्ट गए थे, पहली हियरिंग में ही स्टे लग गया था, क्योंकि मामला गंभीर था, साक्ष्य उस तरह के थे, ठीक है। कोर्ट को दाल में काला दिखा और स्टे लग गया। बीपीएससी वाले भी सारे छात्र जो इससे प्रभावित हैं कोर्ट गए थे। वकील ने बहुत प्रयास किया कि इस पर स्टे लगे। केस को एक्सेप्ट किया गया, इस पर सुनवाई हो रही है, जजेस ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन स्टे नहीं लगाया। जजेस ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी स्टे हम प्रक्रिया पे नहीं लगाएंगे, बाकी हम लोग सुनेंगे बहुत विस्तार में आपकी बात को। तो स्टे लगाना किसी प्रक्रिया पे ये बड़ी चीज़ होती है, छोटी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। और मैंने बोला था कि कुछ लोग कमेंट करते हैं, उनके सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। मैं सोच रहा था कि बहुत डिटेल में जवाब दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, इसलिए छोड़ते हैं इस विषय को। बाकी मैं उनका कमेंट आपको दिखा दूंगा कि क्या कमेंट था। उनका ये कहना था कि पीजीटी में, म्यूनिसिपैलिटी में बहुत करप्शन हुआ है, लेकिन वहाँ पे हल्ला नहीं मचाया गया, क्योंकि कोचिंग वाले ही सेटिंग कराते हैं। और वहाँ पीजीटी और म्यूनिसिपैलिटी में कोचिंग वाले का दाल गल गया, ठीक है। वो लोग सक्सेसफुल हो गए, इसीलिए हल्ला नहीं मचाया गया। और सीजीएल में वही कोचिंग वाले सब हैं, उनकी दाल नहीं गली, सरकार ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करा लिया, इसलिए हल्ला मचाया जा रहा है। ये उनका तर्क था। वैसे ये तर्क नहीं, कुतर्क है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी और पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स सीजीएल के कंपेरिजन में बहुत कम थे, ठीक है। चूँकि इस व्यक्ति ने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया नहीं है, या फिर हो सकता है दिया होगा, क्वालिफाई नहीं किया होगा, तो वहाँ इनको करप्शन समझ में आ रहा है, वहाँ पे ये उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जहाँ खुद इनका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ इनको सारी चीज़ें पाक साफ दिख रही है। तो ये सेल्फिशनेस होता है। ऐसे आप क्या जवाब दे सकते हैं? अभी पीजीटी का कोई बंदा उस व्यक्ति को मिल जाए, या फिर म्यूनिसिपैलिटी वाला जो सेलेक्ट हुआ है, वो भी सेम इसी पर्सन की तरह बात करेगा, वो भी अपने डिफेंस में लंबा लंबा पैराग्राफ लिखेगा, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर है। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए? बाकी ये व्यक्ति मान रहा है कि झारखंड राज्य में जो भी परीक्षाएं होती है, सेटिंग तो होता है, 100% होता है। और इन्होंने अपने कमेंट में 100% लिखा भी है कि पीजीटी और म्यूनिसिपैलिटी में 100% सेटिंग गेटिंग हुआ है। मैं तो सीजीएल में 95% बोल रहा हूँ, ये 100% बोल रहे हैं। मतलब जहाँ खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जहाँ खुद ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, वहाँ हुआ है करप्शन। और जहाँ खुद की बात आ रही है, वहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हो गई है। तो ये दोहरा चरित्र है, ठीक है। बाकी इग्नोर करिए, क्या कर सकते हैं। 26 तारीख को जो होना होगा होगा। और मैं तो रिपीटेडली एक बात को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों के नसीब में है तो मिल जाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। तो बेवजह कमेंट में बहस करके अपने आप को आप ईमानदार प्रिटेंड मत करिए। आप ईमानदार हैं, आपकी आत्मा अंदर से आपको आवाज़ दे रही होगी, अपने आप में सेटिस्फाइड रहिए। दुनिया को मत दिखाइए, मत जताइए, दुनिया समझने वाली नहीं है, ठीक है। और सीजीएल का मामला ही इस प्रकार का है, इतनी बार ये एग्ज़ाम रद्द हुआ है, ठीक है। और झारखंड का सबसे बड़ा एग्ज़ामिनेशन, इसको कंपेयर कर देना पीजीटी से, ऑल्दो पीजीटी 4800 ग्रेड पे का एग्ज़ाम है, फिर भी इस एग्ज़ाम को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लोगों के जो इमोशंस थे सीजीएल से जुड़े हुए, वो किसी और एग्ज़ाम में नहीं था। किसी और एग्ज़ामिनेशन में जेएसएससी के चेयरमैन की गाड़ी नहीं तोड़ी गई। किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए सड़कों पे इतनी बार छात्रों ने भीड़ नहीं किया है। जेएसएससी के बाहर 10,000 लोग जो जमा हुए थे, वो पीजीटी और म्यूनिसिपैलिटी के लिए नहीं हुए थे, सारे सीजीएल वाले थे। गलत चीज़ों को कंपेयर मत किया करिए, ठीक है। राजीव गांधी ने बोला था ना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो सीजीएल वही बड़ा पेड़ था। यहाँ करप्शन होगा तो हल्ला मचेगा ही। और छात्रों के द्वारा हल्ला मचाया गया था, वो तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ कोचिंग संचालकों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये मूवमेंट अभी ज़िंदा है। अगर कोचिंग वाले आगे लीड नहीं करते तो शायद कोई सामने आता ही नहीं।
क्योंकि कोर्ट कचहरी में खर्चा होता है, हर किसी को पता है, और छात्र उतने कैपेबल है नहीं। तो दोहरा चरित्र मत रखो, ईमानदार रहो लाइफ में। सिर्फ नौकरी ले लेना ही एक अंतिम सत्य नहीं होगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये गद्दारी वाला और इस तरह का जो नेचर है ना, इससे बाज आइए, आपके लिए ही बेहतर होगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर नौकरी लगना होगा तो लग ही जाएगा, किसी के कुछ भी करने से कुछ होने वाला है नहीं। रैशनल खुद में रहो, आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ और बात करेंगे किसी और दिन। जोहार, नमस्कार, गुड नाइट।